हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका मेरे चैनल में फिर एक बार अच्छे से स्वागत है। तो अभी जो है ना, मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना रही हूँ। और पता है, एक आदत जो है ना मुझे बहुत गंदी लग गई थी। वो क्या है कि मैं कुछ दिनों से जो है ना रेडीमेड ही अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर रही थी, बना बनाया। फिर मैंने सोचा कि ये मेरे को एकदम बुरी आदत ना लग जाए। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अभी घर में ही बनाती हूँ, क्योंकि घर का बना हुआ टेस्ट अलग ही होता है। खाने बहुत अच्छे बनते हैं घर के अदरक लहसुन अगर पिसा हुआ रहा और उसे हम यूज़ में ले तो खैर मैंने अभी जो है ना अदरक लहसुन फ्रीज से निकाला है। 2 दिन से ला के रखा हुआ था। आज फाइनली मैं बना रही हूँ। और अभी जो है ना मैंने अपना ग्रीन टी पिया है, जो मैं डेली पीती हूँ, आप तो देखते ही हैं। तो बस फिर यहाँ पर अदरक को जो है ना पील कर लेते हैं, क्योंकि गंदी बहुत अदरक थी। तो मैंने फटाफट जो है ना सारी अदरक के छिलके वगैरह निकाल लेने हैं। लहसुन तो छीलने की ज़रूरत नहीं है, रेडीमेड ही मैं छिला हुआ लहसुन लेती हूँ। क्योंकि ना मुझसे तुम 100 काम करवा लो, लेकिन लहसुन छीलना मत बोलना मुझे कभी। मैं छीलती ही नहीं हूँ लहसुन। तो बस फिर यहाँ पर अदरक मैंने अच्छे से धो लेनी है ज़्यादा पानी में। और ये कढ़ाई जो देख रहे हो ना आप चमचमाती, ये मेरी न्यू कढ़ाई है। मैंने अभी अभी जो है ना बेड से निकाला है। बहुत पुरानी, मतलब बहुत पहला ही लेके रखी थी। न्यू है लेकिन पुरानी इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि मतलब बहुत दिन हो गए बेड में थी। अदरक को मैंने अच्छे से वॉश कर ली हूँ 2-4 पानी से। और लहसुन की बारी थी, तो लहसुन को भी जो है ना मैंने 2 ही पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। लहसुन तो साफ़ था, लेकिन कचरा वगैरह तो होता ही है ना। और पता है, एक तो ये होता है छिला हुआ रेडीमेड, पता नहीं किसके कैसे हाथ होते हैं, तो फिर इसको भी धोना अच्छे से ज़रूरी है। वैसे तो हर चीज़ ही धो के लेनी चाहिए, लेकिन चले ना, मैं भी कितना बातों को ना रिपीट करती हूँ। खैर मुझे क्या इतना समझाने की ज़रूरत। हाँ, आप तो बहुत मतलब होशियारी है, क्या समझाऊँ मैं आपको। अच्छा, इसी के साथ जो है ना मैं एक दूसरा मसाला प्रिपेयर करके रख रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आता है मेरे। ठीक है, तो बार-बार मुझे ना ये मसाले को पीसने की नौबत ना पड़े भाई। 3-4 साल में इतना मसाला जो है ना मैं जोड़कर पीस रही हूँ। ये है गोश्त का सालन का मसाला। ठीक है, मैंने खोपरा, प्याज़ जो है ना कट कर ली और हरा धनिया ले लिया। यहाँ पर देखिए आप, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन भी है। मतलब 3 तो नहीं बनेंगे इसमें, 4 से 5 सालन तो मैक्सिमम बनेंगे आराम से। ठीक है, तो ये गोश्त का सालन का मसाला है। इसमें आप कोई भी तरह के सालन बना सकते हैं, नॉन-वेज चाहे वेज चाहे। ठीक है, कोई भी सालन इससे बना सकते हो। और हाँ, प्याज़ और खोपरे को आप भूनकर फिर पीस सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे ही कच्चा पीसा है। मैं क्या करूँगी ना, जब मुझे सालन बनाना होगा ना, तो मसाले की भुनाई अच्छे से करूँगी, तो फिर कच्ची स्मेल नहीं आएगी मसाले में। ठीक है, तो बस फिर ये मसाले को जो है ना मैं अभी सेफली एक कंटेनर में भर कर रख रही हूँ। 4-5 दिन की तो फुर्सत है भाई सालन से मुझे। ठीक है, और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द खिचड़ा भी बनाने वाली हूँ। इसी मसाले से बनाऊँगी, यही मसाला यूज़ करूँगी खिचड़े में। तो अदरक लहसुन का पेस्ट बना लेते हैं। तो मैंने ना हरी मिर्ची ले ली थी 5-6, और बस फिर अदरक लहसुन मिर्ची के साथ पीस ली हूँ मैंने। थोड़ा-सा पानी डाला था, क्योंकि एकदम सूखा-सूखा भी पीसने नहीं होगा ना, फिर क्या होगा, सूखा पीसूँगी तो पॉट के जो ब्लेड है वो टूट जाएँगे, और फिर ये मसाला भी जल्दी पीसने नहीं होगा। तो बस इसीलिए मैंने थोड़ा-सा पानी मिक्स किया था। और फाइनली अदरक लहसुन पीस के हो चुका। मैं अभी इसको एक डब्बे में डाल रही हूँ। और बस फिर मेरा अदरक लहसुन भी पीस के हो गया है। 15 दिन की फुर्सत इसे भी बना के। और अभी जो है ना मैं टमाटर का प्योरी बना के ले रही हूँ। अच्छा, मैं कच्चे ही टमाटर ऐसे ही नमक डाल के पीस रही हूँ। ठीक है, पानी वानी तो नहीं डालना है, क्योंकि टमाटर का खुद पानी होता है। बस ऐसे ही नॉर्मली मैंने पेस्ट बनाया, और अभी मैं डब्बे में डाल के रख रही हूँ। चटनी वगैरह बनानी हो या कोई सालन वगैरह में यूज़ करना हो तब डालूँगी मैं। और इतना है कि टमाटर को भूनूँगी अच्छे से, ताकि कच्ची स्मेल ना। और ये मेरे 3 मसाले जो है ना तैयार हो चुके हैं। और अभी जो है ना मैं इसको एक स्पेस फ्रीज़ में करके ले रही थी, और बस फिर वो स्पेस को मैंने क्लीन करके और फिर मसाले वहाँ रख दिए। और बस फिर कुछ काम अगर होते हैं ना मेहनत वाले, तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा, मैं बना रही हूँ अंडे का सालन। और मेरे को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि आज क्या बनाऊँ। ऐसा कभी-कभी होता है ना। और एक तो ऐसा रहता है ना, रोज़-रोज़ की बड़ा टेंशन भी रहता कि क्या पकाया आज, और फिर कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर अंडे ही नज़र आते। एक तो अंडे नज़र आएँगे, या तो फिर आलू नज़र आएँगे। तो मुझे आज अंडे नज़र आए, तो फिर मैं वही अंडे का सालन बना रही थी। और उसी मसाले से जो है ना सालन बनाया है मैंने, जो अभी पीस कर रखा था मसाला मैंने।
और बस फिर अंडे को ना कुछ इस तरह से मैंने ऐसा लाइन लगाया, मतलब कट्स लगाई अंडों में, और फिर ये अंडे इसमें डाल दिए मसाले में। मसाला तो पहले अच्छे से भुना था क्योंकि मसाला मैंने कच्चा पिसा हुआ था इसलिए। और फिर मसाला भुनने के बाद सालन को कलर देखिए अब कितना अच्छा आया है ना। तो ये सालन हमारा आज का तैयार है। आज सुबह सुबह ही जो है ना हेल्पर की कॉल आई थी और ये बोल रही थी कि भाभी आज मैं नहीं आऊँगी, आज मेरी छुट्टी है। तो मेरा वही मूड ऑफ हो गया। झाड़ू पोछा करती है ना मेरी हेल्पर डेली घर का। तो फिर आज क्या कि आज झाड़ू पोछा भी मुझे करना है। तो मैंने झाड़ू पोछा करने से पहले ये सोचा कि मैं अपनी बालकनी क्लीन करूँ, और ना मैंने देखा कि मेरे प्लांट्स के कुछ कुछ पत्ते सूख रहे, तो वो भी मैंने निकाल के ले ली और प्लांट्स पे जो है ना पानी डाली हूँ। और बालकनी मेरी डेली क्लीनिंग में आती है, मतलब मेरी हेल्पर है ना डेली इसको क्लीन करती है। तो फिर मैंने आज मेरी बालकनी को खुद से क्लीन किया और फिर उसके बाद मैं फटाफट से जो है ना घर को पोछा लगा लूँगी। और वो सब मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, हाँ, लेकिन कल मेरी हेल्पर आएगी ना तो इंशाल्लाह वो सब रिकॉर्ड ज़रूर करूँगी मैं आपसे, क्योंकि कल मेरा घर एकदम अच्छे से डीप क्लीनिंग होने वाला है। ठीक है, तो झाड़ू पोछा लगाने के बाद जो है ना मैं दोबारा किचन में आ गई थी। सालन तो मैंने बना लिया था। ये ना रेडीमेड पराठे हैं, कल लेकर आए थे ना इसके डैडी, तो वही मैं अभी सेक रही। और दूसरी साइड है ना मैंने चावल बनाने के लिए रखे हुए हैं, और ये पराठा सेक के हो गया, मैंने निकाल लिया, दूसरा भी सेक लेती हूँ। और ये 2 नगेट्स ही मैंने जो है ना ऐसे ही मतलब तवे पे सेकने के लिए रखे, क्योंकि 2 ही बचे हैं, तो मैंने सोचा कि इसको फ्राई कर लेते। और ये आज का खाना था हमारा। ये था नेक्स्ट डे, दूसरा दिन था, अगली मॉर्निंग थी। और यहाँ पर जो है ना मैं बच्चों को दूध और चोकोस बना के दूंगी। और ये टाइमिंग ना सुबह सुबह का ही था। मैंने आज है ना मशीन लगाई थी, आज लॉन्ड्री टाइम था, कपड़ा बहुत सारा था, 3 दिन का इकट्ठा हो गया था। मैं 3 दिन में कभी भी कपड़े नहीं वॉश करती हूँ, 2 दिन बहुत हो जाते हैं, लेकिन 3 दिन इसलिए हुए क्योंकि मेरी मजबूरी थी। मेरे पैर और हाथ इतने दर्द कर रहे थे ना कि वो एक दिन मैंने ऐसे ही नागा किया तो फिर वो 3 दिन हो गए, कपड़ों को बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे। तो फिर फाइनली मैंने सुबह सुबह ही जो है ना मशीन लगाई थी। चलिए शुक्र है कि मैंने सारे कपड़े अपने धो लिए हैं और मैं अभी जो है ना ये काम से फ्री होती हूँ। और अभी जो है ना मैं स्टैंड पे इनको ड्राई करने के लिए डाल रही हूँ। और पता है बारिश इतनी ना मुंबई में कि बालकनी में मैं कपड़े डालना ही छोड़ दी, मतलब डाल के फ़ायदा ही नहीं है, ऐसे ही गीले के गीले ही रह रहे। और फिर क्या हो रहा कि सूख नहीं रहे, और सूख नहीं रहे तो फिर उसमें स्मेल आ जा रही, मतलब धो के फ़ायदा नहीं। कितनी बार तो मुझे ऐसा करना पड़ा ना कि वो कपड़ों को दोबारा मुझे वॉश करने लेना पड़ा, धोने के लिए मतलब लेना पड़ा। इसके लिए मैं बालकनी में डाल ही नहीं रही हूँ कपड़े। अभी जो भी कपड़े हैं वो सब अभी घर में ही सूखेंगे। इतना है कि मशीन में अच्छा ड्राई कर रही हूँ, ताकि क्या ना कि दिन भर अपना हॉल का फ़ैन ऑन रहता है ना, तो फिर उसमें ये सूख जाएंगे। कंफर्ट तो डालना ही पड़ रहा है। पहला तो मैं आधा ढक्कन डालती थी कंफर्ट में, अभी 1 ढक्कन डाल रही हूँ, क्योंकि बारिश में कपड़े सूखते नहीं, फिर वो स्मेल आती ना, बहुत घिन आती है। आज हेल्पर भी झाड़ू पोछा करने के लिए जल्दी आ गई, मतलब कुछ जल्दी ज़्यादा ही आ गई है, मतलब एकदम सुबह में आ गई। 10 बजे का टाइम है, मैं तो ना 2-2:30 बजे के आसपास झाड़ू पोछा करवाती हूँ इनसे अपने घर का, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो रहा है। मतलब हमारा नाश्ता भी नहीं हुआ मेरे सुबह सुबह के, बस यही काम हुए और ये आ गए। तो मैंने वजह पूछी इनसे, तो ये बोलते कि मुझे ना भाभी आज हाफ डे ही काम करना है, कित्तों के हाथों में जा भी नहीं रही हूँ। मैं बोली तुमने कल भी छुट्टी ली? बोले हाँ कल मैं काम में ही बिजी थी, उसी काम से जो है ना मुझे आज जाना है। तो मैं बोली चले ठीक है, अब आ ही गए हैं तो मैं उनको कैसे भेज सकती हूँ। तो फिर अभी वही झाड़ू पोछा कर रहे हैं। और मैंने कल ही आपको बोला था ना कि मैं अच्छे से आज अपने घर को पुछवाने वाली हूँ हेल्पर से, तो वही मैंने इनको बोला कि अब तुम जल्दी जल्दी में मत पोछ के जाना, अच्छे से ही पोछना। बोले हाँ मैं जैसा रोज़ पोछती हूँ ना वैसे ही मैं आज भी तुम्हारा घर अच्छे से ही पोछूंगी, टेंशन मत लो भाभी। मैं बोली कि चले ठीक है। तो वही सब सारी चीज़ें जो है ना मेरी हेल्पर हटा के पोंछ रही थी, और बीच बीच में मैं भी थी, क्योंकि मेरे को उनको कुछ कुछ चीज़ें हटा के देनी पड़ रही थी। डेली के जो हटाते वो हटाते हैं, लेकिन कोई कोई चीज़ वो हटाते नहीं, क्योंकि वो चीज़ हैवी होती है, तो फिर वो हैवी चीज़ मैं ही इनको हटा के देती हूँ। अभी तक मैंने खाना भी बनाया नहीं है। झाड़ू पोछा मेरा तभी लगता है जब खाना बनता है, उसके बाद ही झाड़ू पोछा लगता है। लेकिन ये जल्दी आने की वजह से क्या हो गया कि खाना बनाना रह गया मेरा, लेकिन बनाना तो पड़ेगा ना। फिर अभी यही पोछा वगैरह हो जाएगा ना, तो फिर मैं सुकून से बनाऊंगी। और व्लॉग को मैंने ना यही इसी के साथ एंड भी किया हुआ है, मतलब इसके आगे मैंने कुछ ज़्यादा शूट ही नहीं किया था, क्योंकि मैं भी थक चुकी थी और फिर रिकॉर्ड करने कुछ ज़्यादा इतना दिल नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ थोड़ा रेस्ट करने के बाद अब इसके आगे जो कुछ भी रूटीन होगा ना तो वो मैं रिकॉर्ड करूँगी और इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी।
अच्छा मैं आपको कुछ बताती हूँ, ये देखिए मैंने बैंगल्स जो है ना कल लेकर आए थे, बहुत शौक आ रहा था पहनने का। ऐसे तो बहुत सारी बैंगल्स पड़ी हुई है मेरी शादी की, वैसे इसको बैंगल्स नहीं कंगन बोलेंगे शायद, है ना? तो ये कंगन मैंने पहने हाथ में, पहनती इसलिए नहीं हूँ ना क्योंकि छन-छन बहुत होते हैं और फिर हाथ में ना उलझन होती है, मेरे को आदत नहीं है ना इसलिए, लेकिन अम्मी बहुत चिल्लाती है, अम्मी वही बोलती है कि पहनने का। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।